फिर अज्ञान, फिर असंयत, फिर असिद्ध और लेस्या। ये 8 नाम दिए हैं। फिर 8 संख्याएं दी हैं। चतुः यानी 4, फिर चतुः यानी 4, फिर त्रि यानी 3, फिर 1 1 1 1, 4 बार लगाना है, 1 1 1 1, और फिर षड भेदा यानी 6 भेद। अब क्रम से देखें, गति 4 कौन कौन सी होती हैं, सबको पता है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति। कसाय 4 कौन कौन सी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लिंग 3 कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। फिर मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1, और फिर लेस्या 6 लेस्याएं कौन सी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। इस प्रकार से ये औदयिक भाव के 21 भेद होते हैं। ये भाव कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए 21 भेद यहां पर कहे गए। ये औदयिक भाव है। फिर पारिणामिक भाव के भेद बताए। पारिणामिक भाव के कितने भेद थे, 3 भेद। सूत्र देखें, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। यहां पर 3 भाव बताए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 3 भाव कर्म के उपसम, क्षय उपसम, उदय के बिना स्वभाव से होते हैं, इसलिए इन भावों को पारिणामिक भाव कहा गया। जैसे जीवत्व भाव है, ये किसी कर्म के कारण से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई कर्म का उदय चल रहा है इसलिए अभी हम जीव हैं, और जब कर्म का उदय नहीं होगा तो हम अजीव हो जाएंगे। नहीं, ये तो जीवत्व भाव बिना कर्म के स्वभाव से है। इसी तरह से भव्यपना और अभव्यपना, ये दोनों भाव भी स्वभाव से होते हैं। कोई कोई जीव स्वभाव से भव्य हैं और कोई कोई जीव स्वभाव से अभव्य हैं। भव्य अभव्य किसे कहेंगे, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य कहलाता है। जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है उसे हम अभव्य कहेंगे। अभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, वो इस संसार में ही रहेगा। तो संसार में क्या केवल अभव्य जीव ही रहेंगे या कोई और भी रहेगा? हाँ, भव्य जीव भी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुने, भव्य जीव 3 प्रकार के, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। भव्य जीव किसे कहा था, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, वो भव्य है। अब निकट भव्य में वो जो शक्ति है वो उस शक्ति को 7-8 भव के अंदर ही प्रकट कर लेगा, मोक्ष चला जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको कहा निकट भव्य। एक होता है दूर भव्य, उसके अंदर जो शक्ति है वो उस शक्ति के प्रभाव से सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, मोक्ष जाएगा, लेकिन अभी उसके भवों की गिनती नहीं है कि वो कितने भव बाद मोक्ष जाएगा। तीसरा होता है दूरान दूर भव्य। इसके अंदर शक्ति तो है सम्यक दर्शन प्रकट करने की, इसीलिए ये भव्य है, लेकिन दूरान दूर, इसका कोई समय निश्चित नहीं। ऐसा जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसे जीव नियम से नित्य निगोद में ही पाए जाते हैं। ऐसे जीव कभी नित्य निगोद से बाहर नहीं निकलते। नित्य निगोद में ही अभी तक उनका अनादि काल निकला है और नित्य निगोद में ही आगे का अनंत काल भी निकलेगा। आसन्न भव्य किसे कहते हैं? आसन्न भव्य कहें या निकट भव्य कहें, एक ही चीज है। जो मोक्ष के निकट हैं उनको हम आसन्न भव्य कहते हैं। तो भव्य जीवों में एक जो भेद है दूरान दूर भव्य और एक है अभव्य। ये दोनों प्रकार के जीव कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? दूरान दूर भव्य में शक्ति है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, लेकिन उसको 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की पर्याय ही नहीं मिलेगी, इसलिए वो उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा। और अभव्य जीव के अंदर शक्ति नहीं है, जबकि वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। जैसे हम कहते हैं कि जब चना है तो दांत नहीं, दांत है तो चने नहीं। अब वो स्थिति इधर है कि भव्य जो दूरान दूर भव्य है उसके अंदर शक्ति है, लेकिन वो त्रस पर्याय को प्राप्त ही नहीं होगा। और अभव्य जीव त्रस पर्याय को प्राप्त हो जाएगा, प्रवचन आदि भी सुनेगा, लेकिन उसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति ही नहीं है। ठीक है,
अब ये नहीं कह सकते हम कि दूरान-दूर भव्य अच्छा है कि अभव्य जीव अच्छा है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अभव्य जीव को हम फिर भी अच्छा कहेंगे। इसलिए अच्छा कहेंगे, कम से कम वो कभी ना कभी संसार में देवगति की प्राप्ति तो करेगा, कभी ना कभी उसको कुछ समय के लिए तो सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो दूरान-दूर भव्य है वो तो एक श्वास में 8-10 बार इत्यादि मरण करके निरंतर निबूद के ही दुख भोग रहा है। तो दोनों की अपेक्षा यदि लगाएंगे तो हम अभव्य को फिर भी अच्छा कहेंगे, दूरान-दूर भव्य अच्छा नहीं है। यहां तक अपने साथ ये हो गए थे सूत्र। इधर 53 भावों का वर्णन पूरा हो गया। अब आगे अपन चलते हैं। अब आगे बता रहे हैं जीव का लक्षण क्या है। अब जीव की परिभाषा बताएंगे कि हम जीव किसे कहें। तो सूत्र लिखा, उपयोगो लक्षणम। उच्चारण करें, उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? जो आत्मा के साथ हमेशा पाया जाए। परिभाषा मिलती है, चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणामों को उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुविधायी, चैतन्य का मतलब आत्मा, और अनुविधायी का मतलब जो आत्मा को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जैसे अग्नि को छोड़ के उष्णता दूर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आग में से हम गर्माहट अलग कर दें और आग को अलग कर दें, नहीं कर सकते। पानी के अंदर से शीतलता अलग नहीं कर सकते। सोना है, सोने में जो पीला रंग है उस पीले रंग को हम सोने से अलग कर दे, नहीं कर सकते। इसी तरह से आत्मा में जानने और देखने की शक्ति है। इस जानने और देखने की शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते, यही इसका लक्षण है। तो उपयोग ही जीव का लक्षण है। वह उपयोग कितने प्रकार का होता है? तो अगला सूत्र लिखा, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। सा यानी वह जीव, द्विविधा यानी दो प्रकार का होता है। सा यानी उपयोग, जो जीव का लक्षण बताया था वह उपयोग की चर्चा यहां चल रही है। तो सा का मतलब क्या है? वह उपयोग द्विविधा यानी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग के दो भेद कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर अष्ट चतुर्भेदः, तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद। अणाणम अट्ठव्यपम मदिसुद होहि अणाणनाणाणि मणपज्जय केवलमभि पच्चख परोक्ष भेयम च। द्रव संग्रह की गाथा है। अणाणम अट्ठव्यपम, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। मदिसुद होहि अणाण अणाणाणि, जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है, ये ज्ञान स्वरूप भी होता है और अज्ञान स्वरूप भी होता है। मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। 6 हो गए। फिर मणपज्जय केवलमभि, मनः पर्याय और केवलम यानी केवल ज्ञान। तो ऐसे ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। दर्शनोपयोग क्या है? चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमह केवलम णेयम। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। ये दर्शनोपयोग क्या कहलाता है? ये दर्शनोपयोग, ये इसमें जो दर्शन शब्द है ये सम्यक दर्शन नहीं है। कई लोग भूल कर जाते हैं और इसको सम्यक दर्शन समझने लगते हैं। नहीं, ये आत्मा का ये गुण है, जानना और देखना। अब इसमें होता क्या है? जब भी हम जानेंगे उसके पहले दर्शन होता है। ज्ञानोपयोग बिना दर्शनोपयोग के नहीं होता। पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। दर्शनोपयोग निराकार होता है, ज्ञानोपयोग साकार होता है। दर्शनोपयोग सामान्य को विषय करता है, ज्ञानोपयोग विशेष को ग्रहण करता है। जैसे हम किसी भी पदार्थ को जानेंगे तो उसके ज्ञान के पहले उस वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है या सामान्य प्रतिभास होता है। उस सामान्य प्रतिभास को ही दर्शनोपयोग कहते हैं। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाले जीव हैं, इन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाले जीवों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन होता है। ठीक है।
अवधि ज्ञान वालों के अवधि दर्शन होगा, केवल ज्ञान वालों के केवल दर्शन होगा। मनःपरय ज्ञान वालों के क्या होगा? मनःपरय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित विचारों को जानता है, इसलिए वहां पर मति ज्ञान पहले होता है, फिर मति ज्ञान के बाद मनःपरय ज्ञान होता है, और मति ज्ञान के पहले दर्शन होगा। तो जो मनःपरय ज्ञान होता है वो ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए मनःपरय ज्ञान के पहले दर्शन नहीं कहा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चक्षु दर्शन किसे कहेंगे? एक छोटी सी परिभाषा पढ़ के देख लें। चक्षु दर्शन क्या है? चक्षु इंद्रिय से होने वाले पदार्थ के ज्ञान के पूर्व, जैसे हम चक्षु से देख रहे हैं ये काला, ये नीला, ये लाल, ये पीला, तो वो काला, नीला, पीला, लाल पदार्थ जानने के पूर्व जो वस्तु दिखती है कि कुछ है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको हम बोलेंगे दर्शन, चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय से हुआ इसलिए चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके अन्य इंद्रिय मन से होगा तो अचक्षु दर्शन। तो हम लोगों के जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है उसमें या तो अचक्षु दर्शन होगा या चक्षु दर्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पदार्थ का ज्ञान होता है। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये आत्मा का लक्षण है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। दर्शन 4 प्रकार का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, अब आगे जीव के भेद बता रहे हैं। जीव कितने प्रकार का? तो सूत्र लिखा संसारिणो मुक्ताश्च। बोले सभी लोग, संसारिणो मुक्ताश्च। संसारिणो, जीव के 2 भेद किए, संसारिणः मुक्ताः च। संसारी जीव और मुक्त जीव, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अब जो 15-20 सूत्रों में विषय चलेगा वो बिल्कुल बाल बोध का है। स्टार्टिंग का जो विषय होता है, जो पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, वही विषय चलेगा। जीव के कितने भेद? 2 भेद, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव किसे कहते हैं? संसारी जीव जो जीव संसार में रहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ऐसे 5 परावर्तन जो करते हैं, 8 कर्मों से जो सहित हैं, संसार के जन्म मरण के दुख को भोग रहे हैं, उसको हम संसारी जीव कहेंगे। ठीक है, क्या क्या बताया संसारी जीव में? जो संसार में रहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये 5 परावर्तन करते हैं, 8 कर्मों से सहित हैं और जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं, वो संसारी जीव। मुक्त जीव इनका विपरीत कर दें, जो संसार से पार हो गए हैं, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप 5 परावर्तन नहीं करते हैं, जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और जो अतीन्द्रिय अनंत सुख का अनुभव करते हैं, उन्हें हम मुक्त जीव या सिद्ध जीव कहते हैं। तो ये जीव के 2 भेद कर दिए, संसारी जीव और मुक्त जीव। अब आगे बता रहे हैं संसारी जीव कितने प्रकार के। तो अगला सूत्र लिखा समनस्का मनस्काः। पढ़े एक बार, समनस्का मनस्काः। यहां बता रहे हैं समनस्क और अमनस्क 2 भेद किए। समनस्क मन सहित जीव समनस्क और मन रहित जीव अमनस्क। तो संसारी जीव जो हैं, संसारी जीव के 2 भेद कर दिए। कुछ जीव ऐसे हैं जो मन सहित हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो मन रहित हैं, जिन्हें हम सैनी या असैनी भी कहते हैं। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री पर्यंत जितने भी जीव हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये जीव मन रहित ही होते हैं, अमनस्क ही होते हैं, इनके मन नहीं पाया जाता। मन कहां से प्रारंभ होता है? पंचेंद्रियों से। जिन जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं, मन का प्रारंभ भी वहीं से होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं वो सारे के सारे अमनस्क ही होते हैं। पंचेंद्री जीव के 2 भेद कर देंगे, सैनी और असैनी। पंचेंद्री जीवों में 4 प्रकार की गतियां होंगी। नरक गति के जीव पंचेंद्री होते हैं, देवगति के जीव भी पंचेंद्री होते हैं
मनुष्य गति के जीव भी पंचेंद्रिय होते हैं और त्रियंच गति में भी पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। अब इनमें हम भेद करें कौन सैनी है कौन असैनी है, तो नियम सुने, जितने भी देव, जितने भी नारकी और जितने भी मनुष्य, ये सभी देव, नारकी और मनुष्य नियम से सैनी ही होते हैं, ये मन सहित ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव के मन ना हो, सभी के होगा। जितने भी देव, जितने भी नारकी और जितने भी मनुष्य, सभी जीव सैनी होते हैं। त्रियंचों में क्या स्थिति है? त्रियंचों में दोनों प्रकार के पाए जा सकते हैं। जो पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं उनमें कुछ सैनी भी होते हैं, कुछ असैनी भी होते हैं। ये त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं। जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं ये 3 प्रकार के हैं, जलचर, थलचर और नभचर। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही रहते हैं, पानी में ही रहेंगे, जैसे मछली है, मगर आदि है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, थलचर, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं नभचर। तो ये तीनों भी प्रकार के जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सैनी भी हो सकते हैं और असैनी भी हो सकते हैं। जैसे आगम में कुछ उदाहरण दिए हैं कि जो सांप होता है उन सांपों में कुछ प्रजाति, जैसे पनिया सर्प होता है एक, वो पनिया सर्प को असंगी कहा गया कि वो मन रहित होता है। जो पेड़ों पर तोते होते हैं, तोता, पैरट, वो तोतों में भी कुछ तोते ऐसे होते हैं जिनको अपन सिखाते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं, बोलते हैं, वो सैनी हैं। और कुछ तोते ऐसे होते हैं जो मन रहित होते हैं, उनको हम असैनी कहेंगे। तो कुछ कुछ तोते ऐसे हैं जो असैनी हैं, कुछ कुछ सर्प भी ऐसे हैं, और इनके अलावा भी और भी अन्य प्रजातियां निश्चित रूप से होंगी जो हमारे अभिज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन हमें यह समझना है कि जीव 2 प्रकार के, समनस्क और अमनस्क, मन सहित और मन रहित। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नियम से असैनी होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में सैनी असैनी दोनों होते हैं। तो पंचेंद्रियों में जो देव, नारकी और मनुष्य हैं ये तो नियम से सैनी होते हैं, लेकिन त्रियंचों में जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, जलचर, थलचर, नभचर, इनमें कुछ सैनी भी होते हैं, कुछ असैनी भी होते हैं। संसारी जीवों के और कौन से भेद हैं? तो संसारी जीवों के 2 भेद और किए, संसारिणस त्रसस्थावराः, संसारिणस त्रसस्थावराः। यहां बता रहे हैं संसारिणः त्रस स्थावरः। संसारी जीव के 2 भेद किए, त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस जीव किसे कहते हैं और स्थावर जीव किसे कहते हैं? अब हम इंद्रियों की अपेक्षा चलेंगे। अभी जो अपन ने 2 भेद देखे संसारी जीव के, ये मन की अपेक्षा से देखे, मन सहित और मन रहित। अब बता रहे हैं इंद्रियों की अपेक्षा से, त्रस जीव और स्थावर जीव। जो एकेंद्रिय जीव होते हैं, जिनके मात्र 1 इंद्रिय होती है, उसे हम स्थावर जीव कहते हैं। और जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय अथवा 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियां होती हैं, उन्हें हम त्रस जीव कहते हैं। तो संसारी जीव 2 प्रकार के हो गए, त्रस जीव और स्थावर जीव। जिनके मात्र 1 इंद्रिय होती है, कौन सी? स्पर्शन, वो स्थावर जीव कहलाएंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 1 इंद्रिय जीव हैं, इनको स्थावर जीव कहते हैं। और त्रस जीव किसे कहते हैं? जिनके 1 से ज्यादा, किसी के 2 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना, किन्हीं के 3 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण, किन्हीं के 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और किन्हीं के 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। तो ऐसे ये त्रस जीव कहलाते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के त्रस जीव, और जिनके 1 इंद्रिय मात्र होती है वो स्थावर जीव कहलाते हैं। अब अगले सूत्र में लिखा स्थावर जीव कौन कौन से, तब इसमें बताया पृथ्वी व्यप, देखें उच्चारण, पृथ्वी व्यप, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः।
ठीक है। अब देखें स्थावराह, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। कौन कौन से? पहले लिखा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद निकलेगा अप, अप का मतलब होता है जल। पृथ्वी के बाद क्या निकलेगा? अप का मतलब होता है जल। तेज, तेज का मतलब होता है अग्नि। फिर वायु, फिर वनस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ऐसे ये 5 भेद होते हैं। ये सब एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इनमें भी जब हम भेद करेंगे तो एक इंद्रियों के 2 भेद किए जाते हैं, सूक्ष्म और बादर। ये 2 भेद हो जाएंगे, सूक्ष्म और बादर। द्रव संग्रह में आया है बादर सुहमे इंदी, ए इंदी यानी एक इंद्रिय जीव के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर। जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर। वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर। अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर। वनस्पति का एक में क्या करेंगे? वनस्पति का एक के फिर से 2 भेद करेंगे हम। वनस्पति का एक के कौन से 2 भेद करेंगे? एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति का एक के कितने भेद? साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। आप लोग देखें, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठा करें। तो जो भी नया विषय मिले उस कॉपी में लिखते चलें, उसका चार्ट बनाते चलें। ये जीवों के भेद प्रभेद कर रहे हैं। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे थे? वनस्पति का एक के 2 भेद, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। फिर साधारण वनस्पति के 2 भेद किए। साधारण वनस्पति के 2 भेद कौन कौन से? एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। जो हम निगोदीय जीव बोलते हैं वो साधारण वनस्पति के भेद होते हैं, नित्य निगोद, इतर निगोद। अब नित्य निगोद के भी 2 भेद, नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर। इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर। ठीक है। अब देखें आगे प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद, साप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ये जो प्रत्येक वनस्पति है इसमें सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता, ये बादर ही होती है। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय जीव के कितने भेद बन गए? अब एक इंद्रिय जीव के भेद देखें कितने हो गए? 14 भेद बनेंगे। 14 भेद कौन कौन से? पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर। जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर। अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर। वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर। 8 हो गए। फिर नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर। इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर। फिर